हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं गणेश नायक और मैं आज आपके साथ एक लाया हूं एक बहुत ही बेहतरीन 9 मंथ प्लान जो है एफआरएम लेवल 1 प्रिपरेशन के लिए। नाउ बहुत सारे स्टूडेंट्स जब वो लोग प्रिपेयर करते हैं तो उनको रियलाइज होता है कि मैंने बहुत सारा एफर्ट डाल दिया, मैंने अपने दोस्तों को ना बोल दिया फॉर एनी प्लान एनी पार्टी, मैंने बहुत सारे टाइम डाल दिए, हर रोज 2-2 घंटे 3-3 घंटे। बट जब वो एग्जाम के पास पहुंचते हैं तो वो रियलाइज करते हैं कि उनका जो प्लान था वो प्रॉपर ही नहीं था। जैसे उन्होंने स्टार्ट किया प्रिपरेशन, या फिर उन्होंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पे फोकस ही नहीं किया। तो यहाँ पे मेरा जो 9 मंथ प्लान है, जो आपको हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ, वो आपको हेल्प करेगा टू क्रैक द एफआरएम लेवल 1 एग्जाम इन अ वेरी स्ट्रक्चर्ड मैनर। आप प्रिपरेशन करोगे एकदम स्ट्रक्चर तरीके से, प्रॉपर ऑर्डर फॉलो करोगे और वीकली एक नंबर ऑफ आवर्स डेडिकेट करोगे। और हाँ, अपने जॉब के साथ और अपने पढ़ाई के साथ, अगर आप एमबीए कर रहे हो या कोई कॉलेज में हो तो भी आप एफआरएम लेवल 1 क्रैक कर सकते हो। ओके, सो अभी हम बैठे हैं सितंबर में, तो हम बात करें नेक्स्ट मई एग्जाम के लिए। ओके, ये टोटल 9 मंथ एग्जाम प्रिपरेशन प्लान आपको हेल्प करेगा उसके लिए। सो स्टे ट्यून टिल द एंड। और लास्ट में मैं आपको इंपॉर्टेंट टिप्स भी बताऊंगा कि हाउ टू अवॉइड सम कॉमन मिस्टेक्स व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम, और कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, कौन से चीजें आपको फॉलो करनी चाहिए, वो सब मैं एंड में जरूर बताऊंगा। तो प्लीज फॉलो करिए टिल द एंड। सो सबसे पहले हम इस वीडियो में, आज के वीडियो में क्या क्या कवर करेंगे। हम बात करने वाले हैं एफआरएम एग्जाम का स्ट्रक्चर, बिकॉज आप जब तक स्ट्रक्चर नहीं अंडरस्टैंड करोगे तब तक आप उस गेम को कैसे क्रैक करना है वही नहीं समझ पाओगे। राइट, तो एग्जाम का स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए, क्या वेटेज है वो आपको पता होना चाहिए। इन डिटेल हम उसके बारे में बात करेंगे। फोकस आपको कहां रखना है बिफोर यू स्टार्ट। आपकी जो जर्नी स्टार्ट हो रही है उसके पहले ही आपको पता होना चाहिए कि कौन से मेन फोकस एरियाज है। फोकस एरियाज का मतलब है कि जैसे फॉर एग्जांपल मुझे पूरे करिकुलम को 2 बार पढ़ना है, ये आपका एक फोकस एरिया है। कौन सी नई स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करनी है, हम उसके बारे में ही स्टार्ट में बात करेंगे। फिर हम एक पूरा का पूरा ऑर्डर देंगे, ऑर्डर ऑफ प्रिपरेशन। वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा बिकॉज एफआरएम लेवल 1 का जो करिकुलम है वो बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर्ड नहीं है। तो अगर आप बुक 1 का प्रिपरेशन कर रहे हो, बुक 1 में कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो डायरेक्टली बुक 4 से कनेक्टेड है, बुक 3 से कनेक्टेड है, तो आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। अगर आप ये ऑर्डर ऑफ प्रिपरेशन प्लान करके प्रॉपर तरीके से पढ़ते हो, जो है प्रॉपर 9 मंथ का प्लान, मैं आपको वो भी डिटेल में बताऊंगा कि 9 मंथ प्लान क्या है, तो आपके लिए प्रिपरेशन बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। एंड फाइनली हम आपको हमारे पढ़ाने का तरीका भी बताने वाले हैं, और हाँ, फिंटेलिजेंस आपको एफआरएम एग्जाम क्लियर करने में कैसे हेल्प कर सकता है वो भी बात करेंगे इन दिस वीडियो। ओके, तो सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं एग्जाम को। ओके, तो दोस्तों एफआरएम एग्जाम बहुत सारे लोगों को लगता है कि टफ एग्जाम है, स्पेशली लेवल 1 एग्जाम। एग्जाम टफ नहीं है, एग्जाम का प्रिपरेशन लोग फॉलो नहीं करते ठीक तरीके से, इसलिए लोगों को बहुत ज्यादा एग्जाम टफ लगने लगता है। एग्जाम के लिए मटेरियल ठीक से अवेलेबल नहीं कर पाते, इसलिए टफ लगता है। राइट, सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं कि एग्जाम का स्ट्रक्चर क्या है। ओके, अब जो भी मैं बात कर रहा हूं वो है 2025 के करिकुलम के हिसाब से। सो 2025 में अभी हमारे पास है 62 चैप्टर्स। अगर मैं मोटा मोटी बाइफर्केशन करूं कि 62 चैप्टर्स में क्या क्या अवेलेबल है, तो आपको दिखेगा कि 13, रफली 13 to 15 एक थियोरी चैप्टर्स है, जहां पे थियोरी कंटेंट थोड़ा ज्यादा है। एंड ये जो चैप्टर है 49 चैप्टर्स जो रिमेनिंग है, उसके अंदर कॉम्बिनेशन है, जहां पे थोड़ी थियोरी है, थोड़ा कैलकुलेशन पार्ट भी अवेलेबल है। ओके, और एफआरएम लेवल में आपको 4 बुक मिलेंगे। ओके, सबसे पहला बुक जो है विच इज फाउंडेशन ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, जिसके अंदर अराउंड 11 चैप्टर आते हैं, और एग्जाम के अंदर टोटल 100 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन आपको ये बुक विच इज बुक नंबर 1 वहां से मिलेंगे, विच इज फाउंडेशन ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। ओके, नेक्स्ट है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। ओके, जिसमें अराउंड 15 चैप्टर के आसपास है, ये बुक नंबर 2 है, जिसके अंदर वेटेज है अराउंड 20%, मतलब 100 में से 20 क्वेश्चन इस बुक से आने वाले हैं। ओके, और ये बुक जो है ये थोड़ा स्टैट्स के रिलेटेड है। अगर आपका कोई स्टैट्स का बैकग्राउंड है तो बहुत इजी हो जाएगा, अगर बैकग्राउंड नहीं है तो भी टेंशन मत लो, बिकॉज ये एग्जाम आपको इस पूरे बुक में से बहुत ज्यादा थियोरेटिकल चीजें ही पूछेगा, इन द सेंस अंडरस्टैंडिंग चीजें पूछेगा। कैलकुलेशन इतना नहीं आता इन दिस बुक। ओके, तो तीसरा बुक है विच इज फाइनेंशियल मार्केट्स एंड प्रोडक्ट्स। अब ये बुक में वेटेज भी ज्यादा है, नंबर ऑफ चैप्टर्स भी ज्यादा है। ओके, मतलब अगर आप प्रॉपर एग्जाम को देखो तो 100 में से 30 क्वेश्चन आपको इस बुक में से इजीली दिख जाएंगे। राइट,
और इसके बाद अगर हम बात करते हैं ओवरऑल प्रिपरेशन की, तो इस बुक में से थोड़े चैप्टर्स ऐसे हैं जहां पे आपको कैलकुलेशन का इंपैक्ट दिखेगा, इन द सेंस कि आपको कैलकुलेशन सॉल्व करने पड़ेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। ओके, और नेक्स्ट बुक जो है विच इज वैल्यूएशन एंड रिस्क मॉडल। ओके, यहाँ पे आपको अराउंड 16 चैप्टर्स हैं और टोटल 30% वेटेज, मतलब 100 में से 30 चैप्टर्स और 30% क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। ओके, ये बुक भी बहुत लोगों को टफ लगती है क्योंकि इसमें बॉन्ड वैल्यूएशन है, इसमें आपको ऑप्शन वैल्यूएशन मिल जाएगा, आपको वार एंड एक्सपेक्टेड शॉर्टफॉल का कंटेंट भी मिल जाता है। इसके अंदर थोड़ा सा रिस्क मॉडल के साइड में हम लेके जाते हैं करिकुलम। ओके, जो बुक नंबर 1 है, मैं एक स्नैपशॉट दे देता हूं आपको। बुक नंबर 1 के अंदर बेसिक्स ऑफ रिस्क मैनेजमेंट है, मतलब रिस्क मैनेजमेंट होता क्या है, रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस में क्या क्या स्टेप्स होते हैं, एक कंपनी रिस्क कैसे असेस करती है, क्या टूल्स यूज करती है, कंपनी का माइंडसेट क्या है रिस्क सोचते वक्त। ओके, मेजर ब्लंडर्स, मेजर फेलियर्स क्या हुए हैं इन द पास्ट, और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट जो बेस है। अगर कोई भी कंपनी अपने रिस्क को मैनेज करती है तो उनके पास बहुत ज्यादा पोर्टफोलियोज ऑफ एसेट होंगे जिसको उनको असेस करना है, राइट। सो फाउंडेशन ऑफ रिस्क मैनेजमेंट के अंदर आपको ये सब फ्लेवर मिलेगा इन द फर्स्ट बुक। सेकेंड बुक जो है ना, बहुत ज्यादा स्टैट्स है, इसका मतलब आपको पढ़ाया जाएगा प्रोबेबिलिटी क्या है, रैंडम वेरिएबल क्या है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, लीनियर रिग्रेशन, टाइम सीरीज, मशीन लर्निंग, सब कुछ आएगा, लेकिन अगेन बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग बेस आएगा। थर्ड बुक जो है फाइनेंशियल मार्केट्स एंड प्रोडक्ट। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि इंस्टीट्यूट चाहता है कि आप जो भी प्रोडक्ट्स फाइनेंशियल मार्केट्स में यूज होते हैं, जो एक कंपनीज या बैंक्स इंस्टीट्यूशंस यूज करती है, फॉर एग्जांपल हो गया स्वॉप्स, हो गया एफआरए फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट, एफएक्स, या फिर आपका फ्यूचर्स, फॉरवर्ड्स, ऑप्शन, सब चीजों का एकदम बेसिक से बेसिक लेवल पे आपको अंडरस्टैंडिंग आ जाएगा। ओके, मार्केट्स कैसे ऑपरेट करते हैं वो भी आपको आ जाएगा, और क्या क्या प्रोडक्ट्स उसमें ट्रेड होते हैं वो भी आ जाएगा। ओके, एंड जैसे मैंने ये बताया लास्ट बुक विच इज नथिंग बट बॉन्ड वैल्यूएशन है, उसके अंदर कैलकुलेशन हैवी है, फिर आपका ऑप्शन वैल्यूएशन है, वहां पे भी अंडरस्टैंडिंग और कैलकुलेशन है, एंड वार विच इज अ रिस्क मेथोडोलॉजी, वो भी आपको बताया जाएगा। तो ये ओवरऑल आपका करिकुलम है, स्नैपशॉट ऑफ करिकुलम। सो बिफोर यू स्टार्ट द एग्जाम आपको ये अच्छे से पता होना चाहिए कि हर एक बुक आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा है। चलते हैं नेक्स्ट, फोकस एंड नीश एरिया के ऊपर, नीश स्ट्रैटेजी के ऊपर। ओके, तो ओवरऑल बिफोर यू स्टार्ट योर जर्नी ना, आपको ये बात तो पता होनी चाहिए कि मुझे 300 से 400 घंटे का कमिटमेंट देना पड़ेगा। एफआरएम एग्जाम कोई इजी एग्जाम नहीं है, मतलब एनआईएसएम हो गया या बाकी जो बेसिक फाइनेंस के कोर्सेज है वैसे एग्जाम नहीं है, तो आपको प्रॉपरली प्रिपेयर करना पड़ेगा। ओके, बहुत सारे लोग जो जिनसे मैं इंटरेक्ट करता हूँ वो एग्जाम को बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं, उनको लगता है कि मैं रिस्क मैनेजमेंट में काम कर रहा हूँ या मेरे एक्स नंबर ऑफ इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है तो मैं एग्जाम निकाल लूंगा, ऐसे नहीं होता है। यू विल हैव टू पुट 300 to 400 आवर्स, और वो भी आपको एज अ स्टूडेंट प्रिपेयर करना पड़ेगा, जैसे आप कॉलेज में प्रिपेयर करते थे, जैसे आप स्कूल में प्रिपेयर करते थे। आपको प्रॉपरली ओके कंटेंट पढ़ना पड़ेगा, अगर वीडियोस है तो वीडियोस देखने पड़ेंगे, और क्वेश्चन सॉल्विंग भी करना पड़ेगा, कैलकुलेटर उठा के सॉल्व करना पड़ेगा। तो वो आपको ध्यान में रखना है, सबसे पहला और इंपॉर्टेंट चीज, आप मेंटली प्रिपेयर होने चाहिए कि यस मैं 300 से 400 घंटे कमिट कर सकता हूं। नेक्स्ट, कंसिस्टेंसी। ओके, ये जो प्रॉब्लम है ना, ये बहुत सारे वर्किंग प्रोफेशनल्स को बहुत फेस होती है कि हर रोज बैठ के पढ़ना। ओके, ये एग्जाम ऐसे नहीं है कि आप सिर्फ वीकेंड में पढ़ के पास हो सकते हो, आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि आप हर रोज कुछ ना कुछ टाइम डेडिकेट करो। मेरा जनरली रिकमेंडेशन होता है मेरे स्टूडेंट्स के लिए, स्पेशली जो बैंकर्स हैं, कि आप मॉर्निंग में वो टाइम निकालिए, 1 से 2 घंटा थोड़ा जल्दी उठकर अर्ली मॉर्निंग में कंसिस्टेंटली पढ़िए, और आपको 1 से 2 महीने में इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कंटेंट के ऊपर। सो वीकेंड में क्रैम्पिंग मत करिए, डेली स्टडी पे फोकस करना है, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ओके, जो बुक है उसको कम से कम 2 से 3 बार आपको पढ़ना पड़ेगा। जो मेरी स्ट्रैटेजी मैं आपको बताने वाला हूं, बाय डिफॉल्ट अगर आप उसको फॉलो करोगे तो 2 से 3 बार तो आपका रीडिंग बाय डिफॉल्ट हो जाएगा। ओके, फिर प्रैक्टिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बैंक सॉल्विंग, एक गुड क्वालिटी क्वेश्चन बैंक सॉल्विंग। नाउ मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट्स एग्जाम का फीस भर देते हैं, ओके, मटेरियल उनको कहीं से मिल जाता है, बुक्स मिल जाते हैं, और टेलीग्राम से कुछ क्वेश्चन बैंक निकाल के उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, अज्यूमिंग कि ये एग्जाम के लेवल को मैच करेगा, या ये टेलीग्राम पे जो अवेलेबल क्वेश्चन है यही एक्चुअल इजी राइट क्वेश्चन है, इसके कॉन्सेप्ट राइट्स है, राइट, और वो एंड द एंड एग्जाम में जाकर फेल हो जाते हैं। तो प्लीज ऐसा मत करिए, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन को फॉलो करिए। आप यहां वहां से मटेरियल पकड़ोगे, 2-3 बुक्स को रेफर करोगे, आप खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे, तो वैसे मत करिए। क्वालिटी क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड फाइनली
आपको फोकस करना है इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पे, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स पे जो बहुत बार जनरली रिपीट होते हैं। ओके, उसके लिए हम अलग से एक वीडियो बना देंगे कि क्या इंपॉर्टेंट चैप्टर है फॉर योर एग्जाम, सो प्लीज डू नॉट वरी, हम उस पर आएंगे। तो ये आपका एक ब्रॉडर फोकस एंड स्ट्रैटेजी होनी चाहिए जो आपको ध्यान में रखना है बिफोर यू स्टार्ट योर जर्नी। आपकी जर्नी में जो आप FRM लेवल 1 का एक डिसीजन ले रहे हो उसके पहले आपको ये ध्यान में रखना है। सो डोंट वरी, ये पॉसिबल है। अगर आपके पास 6-7 मंथ्स भी है तो आप आराम से कर सकते हो विद जॉब, और यहाँ तो हमारे पास 9 मंथ्स है टू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम, बहुत इजीली पॉसिबल है। ऑर्डर ऑफ प्रिपरेशन, किस तरीके से पढ़ना है। ओके, तो जब हम बात करते हैं अराउंड 62 चैप्टर्स की, ओके, अगेन 2026 के करिकुलम में एक आध चैप्टर चेंज हो सकता है, बढ़ सकता है, वो अलग बात है। ओके, यहाँ पे आप स्टार्ट करिए स्टैंड अलोन चैप्टर से। तो आपके करिकुलम में बहुत सारे ऐसे चैप्टर जो किसी से कनेक्टेड ही नहीं है, ओके, इंडिविजुअल चैप्टर्स हैं, ओके, थियोरी चैप्टर्स है, तो पहले उससे स्टार्ट करिए, एक मोमेंटम बनाइए, ओके, रीडिंग करिए, वीडियोस देखिए, इमीडिएटली क्वेश्चन बैंक मत सॉल्व करिए। ओके, पहले वीडियो देखिए, रीडिंग करिए, अपना एक बेस बना लो। ओके, और ऑर्डर कैसा होना चाहिए, स्टैंड अलोन चैप्टर है, अराउंड 13-14 चैप्टर है, वो खत्म करिए। उसके बाद बुक 3 के अंदर मैं आपको ऑर्डर दूंगा, डोंट वरी, आपको आगे ऑर्डर भी देने वाला हूं, लेकिन बुक 3 के अंदर जो फ्यूचर्स और फॉरवर्ड्स और ऑप्शंस के जो बेसिक्स है, इसके अंदर फ्यूचर फॉरवर्ड बेसिक एंड वैल्यूएशन भी आ जाएगा, प्लस ऑप्शन का बेसिक, ये सब आपको कवर करना है। इसमें लगभग अराउंड 10 चैप्टर है, और फिर आप ऑप्शन प्राइसिंग पे आएंगे, 3 चैप्टर है बुक 4 में। अगर आप मेरे ऑर्डर को देखोगे ना, बहुत ज्यादा कनेक्टेड है। ऑप्शन के बाद आप सीधा ऑप्शन प्राइसिंग पे जा रहे हो। ओके, तो ऑप्शन प्राइसिंग के अंदर आपको 3 चैप्टर मिलेंगे, और वो बुक 4 से है। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन पार्ट है, लेकिन इजीली मैनेजेबल हो जाएगा अगर आपने कैलकुलेटर का वीडियोस पहले से देख लिए हैं तो। नेक्स्ट, बुक 2 के पूरे पोर्शन को एक्सेप्ट मशीन लर्निंग, ओके, उसको आप लास्ट में करिए, बट उसके अलावा जितने भी चैप्टर है उसको एक पर्टिकुलर ऑर्डर में खत्म कर दीजिए, सेम ऑर्डर में। ओके, तो बुक 2 जैसे आपका खत्म हो जाता है तो उसका बिल्डिंग ब्लॉक है, वो बिल्डिंग ब्लॉक है, मतलब बुक 2 होने के बाद आप पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कर सकते हो, वार इजीली कर सकते हो, बॉन्ड वैल्यूएशन बहुत इजीली कर पाओगे, इसलिए मैंने बुक 2 को रेफरेंस दिया है। ओके, फिर आता है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, इसके अराउंड 2 या 3 चैप्टर्स हैं, वो आपको बाय डिफॉल्ट करने हैं, उसको मिस नहीं करना है, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। मॉडर्न पोर्टफोलियो थियरी करके एक है। नेक्स्ट आते हैं बॉन्ड वैल्यूएशन एंड हेजिंग। बुक 3 और बुक 4 में देयर आर सर्टेन चैप्टर्स जिसका कोर कॉन्सेप्ट ही बॉन्ड है। ओके, ये भी चैप्टर्स पे क्वेश्चंस आते हैं, अगेन नॉट वेरी टफ, लेकिन बॉन्ड वैल्यूएशन के कुछ चैप्टर्स हैं और बॉन्ड हेजिंग के 2 चैप्टर्स अवेलेबल है। फिर बुक 4 की स्टार्टिंग में आपको 3 वार के चैप्टर्स दिख जाएंगे ना। वार जो है ना, रिस्क मैनेजमेंट का एक बहुत ही पॉपुलर टूल है, वैल्यू एट रिस्क। ओके, वार, एक्सपेक्टेड शॉर्टफॉल, इसका एक इंट्रोडक्शन, उसको कैलकुलेशन, सब कुछ इस चैप्टर में कवर हो जाएगा। एंड फाइनली अगर आप देखोगे तो आपको दिखेगा क्रेडिट रिस्क रिलेटेड टॉपिक्स भी है। उसका मतलब ये है कि आप जो इंडस्ट्री में बहुत सारे फ्रॉड हुए, मतलब मैं ग्लोबल मार्केट्स की बात कर रहा हूं, नॉट इंडियन मार्केट्स। ओके, इंडस्ट्री में जो भी फ्रॉड्स हुए हैं उसके स्पेसिफिक हम डिस्कशन करेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हुए करके। तो ये आपका एक ऑर्डर ऑफ प्रिपरेशन होना चाहिए। ओके, सो ये हमारा ऑर्डर ऑफ प्रिपरेशन है। अभी हम आगे बढ़ते हैं इन द नेक्स्ट टॉपिक कि आपका ओवरऑल 9 मंथ का प्लान कैसे दिखेगा। ओके, सो अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं सितंबर 1 से, आपका एग्जाम है मई मंथ में। ओके, आपका एम है कि मुझे टोटल 62 चैप्टर्स कवर करने हैं, रफली 4 रिवीजन करने हैं। ओके, पहले वीडियो देख लिया, उसमें एक रिवीजन हो गया, आपने चैप्टर रीड कर लिया, उसमें एक रिवीजन हो गया, क्वेश्चन बैंक सॉल्व करने से पहले रीड कर लिया, एंड फाइनली बिफोर द एग्जाम आपने फिर से रीड कर लिया। तो अराउंड 300 से 350-400 आवर्स डिपेंडिंग अपॉन आप कितना जल्दी अब्सॉर्ब करते हो चीजों को, वो लगेगा। ओके, तो आइडियली आपको क्या करना है, धीरे धीरे आपको स्पीड बढ़ानी है। ओके, तो अगर आप सितंबर में स्टार्ट करते हो तो ओवरऑल आपका एम होना चाहिए कि मैं 1 से 1.5 घंटा पढूं और 5 चैप्टर को कवर करूं। ओवरऑल 5 से 7 चैप्टर का रेंज होना चाहिए, बिकॉज इनिशियली बहुत ज्यादा स्पीड में आपको नहीं पढ़ना है। ओके, ये प्लीज आप ध्यान रखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये मिस्टेक कर देते हैं कि इनिशियली बहुत, बिकॉज नया कोर्स है, नया एग्जाम है, एकदम मोटिवेटेड होते हैं और क्या करते हैं, फास्ट पढ़ने की कोशिश करते हैं और सब कुछ कवर कर देते हैं नवंबर तक, और देन उनको रियलाइज होती है कि अरे अब तो पूरा पढ़ लिया, और फिर एक गैप आ जाता है, और जैसे ही आपका गैप आता है आपको रियलाइज होता है कि आपको कुछ याद नहीं आ रहा है, आपको फिर से बैठ के पढ़ना पड़ेगा, और ऐसे सिचुएशन में बहुत सारे बच्चे एग्जाम ही नहीं दे पाते। ओके, तो प्लीज आप मत करना, ये स्ट्रक्चर्ड ऑर्डर को फॉलो करो। आई नो इट इज स्लो, बट आपको, अगर आपने इसको कंसिस्टेंटली फॉलो किया तो आपके एग्जाम पास होने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। ओके, सो रफली 2 आवर्स 1 आवर आपको देना है, 1 आवर एवरी सिंगल डे। वीकेंड पे आपने 2 घंटे दे दिए। ओके, यहाँ पे आपने 7 चैप्टर्स कवर कर लिए,
ओके। और यहाँ पे आपने अराउंड 10 चैप्टर, और अगर आप ध्यान दोगे ना, मैंने एक और चीज ऐड की यहाँ पे, 12 रिवाइज। दैट मीन्स जो आपने, जैसे आप नवंबर में पहुंचोगे, ओके, नवंबर एंड तक आपने 10 चैप्टर कवर कर लिए है, आपको साइड बाय साइड अपने फर्स्ट चैप्टर जो आपने पढ़ा था उसका रिवीजन स्टार्ट कर देना है। ओके, रिवीजन स्टार्ट करो और क्वेश्चन बैंक सॉल्व चैलेंज चालू करो। इसका सिंपल मतलब ये है कि अगर आपने सितंबर में फर्स्ट कोई चैप्टर पढ़ा था तो आप इमीडिएटली उसको सॉल्व मत करो, उसको सॉल्व करो नवंबर में। व्हाई? बिकॉज अगर आपने सॉल्व कर लिया ओके इन सितंबर ओनली, तो आपके कोई मोटिवेशन नहीं है कि फिर से जाके वो चैप्टर को आप रीड करो आइडली। ओके, आप जाके पढ़ोगे उसको उसको मार्च में या अप्रैल में। तो मेरा सजेशन बहुत सिंपल है कि आप मार्च में उसको पढ़िए, ओके, और रिवीजन आप साइड बाय साइड पैरेलल स्टार्ट कर दीजिए। सो नवंबर मंथ से जब आप रिवीजन स्टार्ट करोगे तो जो आपने पहले चैप्टर्स पढ़े थे वो चलेंगे। तो दो चीजें हो रही है, आप नए चैप्टर्स भी पढ़ते जा रहे हो और रिवीजन भी करते जा रहे हो। ओके, सो नवंबर बहुत ही क्रिटिकल मंथ है, यहां से ड्यूअल आपका प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाएगा, नए चैप्टर्स एंड पुराना रिवीजन। ओके, नेक्स्ट है आपका दिसंबर मंथ, अगेन 10 चैप्टर 12 रिवीजन। हर महीने आपको नए 10 चैप्टर पढ़ने, 12 चैप्टर रिवाइज करने। ओके, नए 10 चैप्टर पढ़ने, 12 चैप्टर रिवाइज करने। ये आपको फॉलो करते जाना है एवरी मंथ। और आपका टाइमिंग कितना है, देखो हर रोज जो आप दे रहे थे ओके 2-2 घंटे, वो आपको धीरे धीरे बढ़ाने हैं। ओके, वीकेंड के टाइम को बढ़ाना है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो नवंबर में मैंने वीकडेज में 2 आवर्स दिए, वीकेंड में 3 घंटे दिए। दिसंबर में सेम फॉलो किया। जैन आते आते मैंने वीकेंड्स का टाइम थोड़ा बढ़ा दिया, फेब आते आते मैंने वीकेंड्स का टाइम बढ़ा दिया, राइट। मार्च में पहुंचोगे तो आपने 10 नए चैप्टर पढ़े और उसको रिवाइज भी कर लिया, उसकी क्वेश्चन सॉल्व भी कर दिया, उसको रिवाइज भी कर लिया। सो आइडली बाय मार्च एंड ओके आपका कम से कम 3 बार रीडिंग तो हो चुका रहेगा। कैसे? क्योंकि आपने एक बार वीडियो देख लिया, ओके, आपने टेक्स्ट बुक पढ़ लिया, और आपने क्वेश्चन सॉल्विंग करने के पहले एक बार पहले ही टेक्स्ट बुक रीड करके सॉल्व कर लिया। तो 3 रिवीजन आपके बाय डिफॉल्ट हो गए, और रफली 1.5 मंथ बिफोर द एग्जाम आपका पूरा करिकुलम हो चुका है, ओके, विद सॉल्विंग। तो अगर आप ये प्रॉपर तरीके से फॉलो करोगे तो आपको एग्जाम पास होने के चांसेस बढ़ा देगा। ओके, अप्रैल जो मंथ है, ओके, आइडली आपको क्या करना है, एक फुल रिवीजन करना है और सेक्शनल टेस्ट। सेक्शनल टेस्ट का मतलब है कि जो 4 बुक मैंने आपको बताए थे, हर एक बुक का फुल रीडिंग करो, ओके, और फुल हर एक बुक के ऊपर एक ओवरऑल क्वेश्चन बैंक सॉल्व करो। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि जो आपने पहले क्वेश्चंस किए थे वो करो। सेक्शनल टेस्ट का मतलब है कि पूरे बुक के मिक्स क्वेश्चंस आएंगे, वो आपको करने चाहिए, बिकॉज ये आपका कॉन्फिडेंस ऊपर लेके जाएगा। क्योंकि आपने चैप्टर पढ़ा, उसको सॉल्व कर लिया, उसको उसके क्वेश्चंस कर लिए, लेकिन आपने पूरा का पूरा बुक जब आप एक साथ पढ़ते हो तो आप अपने आप को चैलेंज कर रहे हो, राइट। तो वो चीज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन दिस एग्जाम। तो पहले चैप्टर वाइज खत्म कर लिया, अब आप पहुंच रहे हो कहां पे, आप जा रहे हो सेक्शनल टेस्ट पे, राइट। ये थोड़ा सा एज ए स्टूडेंट आपको ध्यान रखना चाहिए। ओके, नाउ मैंने ये ऑब्जर्व किया है, राइट, कि बहुत सारे बच्चे है ना जो फेल होते हैं इन द करिकुलम, और ये जो एग्जाम में फेल हो जाते हैं, ये इसलिए नहीं फेल हो रहे हैं कि वो स्मार्ट नहीं है, या वो एफर्ट नहीं डाल रहे, या वो टाइम नहीं डाल रहे, उनके पास एक स्ट्रक्चर्ड गाइडेंस ही नहीं है, राइट। तो जैसे मैंने आपको बताया कि मार्च तक सब खत्म हो जाना चाहिए, बहुत सारे लोग तो अप्रैल तक ही पढ़ते रह जाते हैं, अप्रैल एंड तक अपना करिकुलम खत्म करते हैं, राइट। ये एक्चुअली साइन है कि आप शायद लक से पास हो जाओगे, या फिर आप थोड़ा सा सपोर्ट से पास हो जाओगे, लेकिन जो आइडियल प्रिपरेशन होता है वो शायद नहीं हो पाएगा। इसलिए मार्च तक आइडियली आपको खत्म कर देना चाहिए, ताकि आप एक रिवीजन करो फुल फ्लेज, और सेक्शनल टेस्ट दे दो, और फिर मॉक स्टार्ट कर दो। ओके, सो फाइनल रिवीजन एंड मॉक्स यहाँ पे होना चाहिए, डिपेंडिंग आपका एग्जाम का डेट कब है। ओके, सो अप्रैल एंड मे मंथ शुड बी ओनली फॉर रिवीजन, लुकिंग एट द फॉर्मूला, लुकिंग एट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, सॉल्विंग सेक्शनल टेस्ट एंड मॉक पेपर्स। दिस शुड बी योर ओवरऑल 9-month प्लान। ओके, 9-month प्लान। सो आई होप यहां तक सब लोगों को समझ में आ गया है, करेक्ट। ऑल्सो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है यहां तक, तो प्लीज उसको लाइक कर दीजिए, बिकॉज ये वीडियोस बाकी लोगों तक भी पहुंचेंगी। ओके, जब आप लाइक करते हो, शेयर करते हो अपने दोस्तों के साथ जो एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं, तो हमको भी सपोर्ट मिलता है, और एग्जाम की प्रिपरेशन में हम और अच्छे वीडियो बना सकते हैं, राइट। सो 9 मंथ का प्लान आपने कंप्लीट किया। नाउ मैं थोड़ा सा डिटेल में जा रहा हूँ कि किस ऑर्डर में आपको पढ़ना है। ओके, इसका एक एक्सेल शीट भी हम अटैच कर देंगे एक ऑर्डर का, ओके, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहां पे भी देख सकते हो। तो यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे, स्टार्टिंग के कुछ लगभग 13 चैप्टर जो है ना, ये आपके स्टैंड अलोन चैप्टर है। ओके, मतलब ये ऐसे चैप्टर है जो आप इंडिविजुअली पढ़ सकते हो, कोई ज्यादा कनेक्शन नहीं है आसपास में। थियरी चैप्टर्स हैं, अक्रॉस द बुक है, ओके, लेकिन बहुत ज्यादा स्पेसिफिक कनेक्टिंग पार्ट नहीं है। ओके,
यहां से जैसे आप इंट्रोडक्शन टू डेरिवेटिव्स में एंटर करते हो, ओके, यहां से लेकर यहां तक आपका बेसिकली फॉरवर्ड एंड फ्यूचर्स का पूरा एक चंक स्टार्ट होता है, फॉरवर्ड एंड फ्यूचर्स के चैप्टर्स। ओके, तो बेसिक से आपको बताएंगे कि मार्केट्स क्या है, फिर फॉरवर्ड क्या होता है एज ए इंस्ट्रूमेंट, फ्यूचर्स क्या होता है, क्या डिफरेंस है उसके अंदर, उन दोनों के वैल्यूएशंस कैसे होते हैं, वो सब आप इसमें सीखोगे। ओके, इससे हम जैसे ही आगे बढ़ते हैं, ओके, यहाँ पे आपको दिखेगा, यहाँ पे 4 चैप्टर्स हैं जो बात कर रहे हैं ऑप्शंस का बेसिक। ओके, और फिर 3 चैप्टर बात कर रहे हैं ऑप्शन वैल्यूएशन। ओके, ऑप्शन वैल्यूएशन, डोंट वरी, इतने सारे चैप्टर आप देखते हो आपको डर लगने लगा, डोंट वरी। ओके, प्रॉपर पढ़ोगे, स्ट्रक्चर तरीके से पढ़ोगे तो इजीली हो जाएगा। ओके, तो और ऑल्सो मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा सब लोगों से कि आपके, जब आप ये वीडियो देख रहे हो, ऐसा क्या फियर है आपके दिमाग में जो आपको लगता है कि मैं शायद एफआरएम नहीं पढ़ पाऊंगा या नहीं क्लियर कर पाऊंगा, लाइकवाइज, तो वो फियर आप कमेंट में लिखिए, मैं उसका एक आंसर दूंगा, अच्छा सजेशन दूंगा आपको पर्सनली, कमेंट सेक्शन में उसको डेफिनेटली डालिए। ओके, जैसे आपने ऑप्शन वैल्यूएशन खत्म कर दिया, हम बात कर रहे हैं बुक 2 की, विच इज योर स्टैट्स का बुक। ओके, तो ये पूरा का पूरा जो है ना, ये क्वांट बुक है। ओके, इसके अंदर थोड़े बहुत टॉपिक थोड़े से टफ है, लेकिन दैट इज ओके, मैनेजेबल है अगर आप अच्छे से पढ़ पाओगे तो। ओके, तो लगभग अराउंड 12-15 चैप्टर है उसके रिलेटेड। फिर यहां से आपका बॉन्ड वैल्यूएशन के चैप्टर्स स्टार्ट हो जाएंगे। ओके, प्राइसिंग कन्वेंशन, आर्बिट्राज, ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ ऑप्शन, सब कुछ यहाँ से बॉन्ड वैल्यूएशन, स्वैप्स के अंदर भी थोड़ा बॉन्ड वैल्यूएशन का फीचर है, इसके लिए हमने उसको वहां पे रेफर किया है। यहां तक आपका पूरा का पूरा बॉन्ड वैल्यूएशन है। ओके, और उसके बाद लगभग अराउंड 2 चैप्टर आते हैं बॉन्ड हेजिंग के ऊपर। ओके, और जैसे आपने बॉन्ड हेजिंग खत्म किया, यहां से हम एंटर करते हैं आपके क्रेडिट क्राइसिस रिलेटेड टॉपिक्स पे। ओके, सो रफली अराउंड 3-4 चैप्टर्स हैं जो आपको क्रेडिट क्राइसिस या फिर आपको जो फाइनेंशियल डिजास्टर हुए हैं उनके रिलेटेड चैप्टर्स हैं, क्रेडिट क्राइसिस एंड ऑल। ओके, 2 चैप्टर आपको पोर्टफोलियो के दिख जाएंगे, यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन पार्ट है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के अंदर। ओके, फिर नेक्स्ट 3 चैप्टर्स आपको वार मॉडल के रिलेटेड मिल जाएंगे। ओके, एक और चैप्टर है लर्निंग फ्रॉम फाइनेंशियल डिजास्टर। ये जनरली मैं आपको वार की बात करने बोलता हूँ बिकॉज में इस चैप्टर के अंदर 1-2 केस स्टडीज है जहां पर उन्होंने वार का रेफरेंस दिया है, तो बेटर है कि आप उसको वार के बाद ही खत्म करिए। ओके, फिर आपको 2 चैप्टर ऐसे मिल जाएंगे जो थोड़ा सा हायर लेवल ऑफ रिस्क के बारे में बात करें, जैसे स्ट्रेस टेस्टिंग हो गया, लाइकवाइज, तो ये सब एक्चुअली आपको वार चैप्टर के साथ ही कवर कर लेना चाहिए, वार चैप्टर के फ्लो में। एंड लास्ट में मशीन लर्निंग है, और मशीन लर्निंग के 2 चैप्टर, मशीन लर्निंग मॉडल और मशीन लर्निंग प्रेडिक्शन ऑल्सो, तो ये दोनों चैप्टर आपको लास्ट में करने चाहिए आइडली। ओके, तो मेरा ये मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ये आपका एक प्रॉपर ऑर्डर ऑफ प्रिपरेशन आप फॉलो कर सकते हो ओवरऑल। ओके, सो मैंने आपको अभी एग्जाम का स्ट्रक्चर बता दिया। ओके, मैंने आप स्टार्ट किया हमारा कॉन्वर्सेशन की एग्जाम क्या है। ओके, फिर मैंने आपको एक स्ट्रैटेजी बता दी है अभी। ओके, कि क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए। ओके, जो 9 मंथ्स का प्लान था। ओके, और डिटेल प्लान भी बता दिया, स्ट्रैटेजी एक ओवरव्यू दिया और प्लान भी बता दिया। अब आपकी जिम्मेदारी है कि उसको एग्जीक्यूट करिए। ओके, एग्जीक्यूट करिए, तो डू नॉट वरी अबाउट द ओवरऑल पाथ, मैंने आपको बता दिया है, आपको फिर सिर्फ उसको एग्जीक्यूट करना है। ओके, नाउ मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के ऊपर डिस्कस करूंगा, जैसे हमने बात किया कि क्वेश्चन बैंक सॉल्विंग बहुत ज्यादा जरूरी, तो क्वेश्चन बैंक सॉल्विंग करे कैसे। सी आइडियली आपको है ना रफली 2000 से 3000 क्वेश्चंस करने पड़ेंगे टू क्लियर द एग्जाम, ये मेरा एक्सपीरियंस है। ओके, लेकिन जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो, भले ही वो चैप्टर में 20 क्वेश्चन हो, 30 क्वेश्चन हो, ट्रीट दैट एज एन एक्चुअल एग्जाम। और आपको क्या करना चाहिए कि क्वेश्चन सॉल्विंग करते वक्त, अगर डिजिटली आप कर रहे हो, अपने कंप्यूटर पे कर रहे हो, साइड में पेपर पेंसिल पे आप उस क्वेश्चन का नंबर लिख लो कि, और आप क्या करो ना कि क्वेश्चन पेपर को आप एनालाइज करो सॉल्व करते वक्त ही कि कौन से क्वेश्चन ओके आपको इजी लग रहे थे, तो उसको आपने अलग से नोटेशन दे दिया, कौन से कैसे क्वेश्चन इसमें मुझे ज्यादा टाइम लग गया, आपने पूरा सॉल्व कर लिया, उसके बाद फिर से क्वेश्चन पे जाइए। ओके, देखिए कि क्या ये क्वेश्चन बहुत इजी था, क्या ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग था, क्या ये ऐसा क्वेश्चन था जो मुझे समझा ही नहीं,
राइट, ऐसे भी हो सकते हैं, राइट, क्योंकि एक लेवल जनरली क्वेश्चन बैंक आपके कंटेंट से एक लेवल ऊपर होता है, एंड देन कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो कॉन्सेप्ट को पूरे अलग तरीके से बता रहा है, तो मैं आपको उसको नोट डाउन करना है। ये नोट डाउन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब आप फिर से रिवाइज करोगे तो आप क्या कर सकते हो, आप ऐसे क्वेश्चन पे फोकस कर सकते हो जो यूनिक थे या आपको समझ में नहीं आया, या फिर ऐसे क्वेश्चन जहाँ पे थोड़ा टाइम लगा मुझे, तो मैं उसको फास्ट करने की कोशिश करूँ। तो जब आप वापस रिविजन करोगे साइड बाय साइड, तो आपका रिविजन बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, अगर आपने क्वेश्चन बैंक सॉल्विंग बहुत अच्छी करके रखी है तो। ओके, हाउ टू डू रिविजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, तो मेंटली रेडी रहिए, जैसे मैंने आपको बोला कि कम से कम 3 से 4 बार बुक पढ़ना पड़ेगा। ओके, तो प्रिपेयर मेंटली, मेंटल प्रिपरेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम। ओके, जब आप रिविजन करते हो, ओके, जो चैप्टर्स आपको टफ लग रहे हैं उसको आपको फिर से 1-2 बार अच्छे से पढ़ना है, मोर क्वेश्चन सॉल्विंग करनी है। ओके, तो जाके क्वेश्चन बैंक पे फिर से एक बार वो चैप्टर्स को सॉल्व करो, रिवाइज कर लिया, चैप्टर टफ लग रहा था, फिर से देख लिया, फिर से एक बार क्वेश्चन बैंक सॉल्व कर लो उसको, ओके, एंड टू एंड वो पर्टिकुलर चैप्टर्स का। और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इसका वीडियो मैं नवंबर एग्जाम के लिए ऐड भी करूंगा, मई के लिए भी ऐड करूंगा, वो जो है ना आपको लास्ट में जब रिवीजन के टाइम पे इंपॉर्टेंट जो भी टॉपिक्स है ना उसको मेक श्योर करना है कि वो टॉपिक्स आप बहुत अच्छे से करो। ओके, व्हाट आर द स्ट्रॉन्ग एरियाज, ओके, आपको ये पता होना चाहिए कौन से बुक में कौन सा चैप्टर मुझे वीक लग रहा है, कौन सा चैप्टर मुझे स्ट्रॉन्ग लग रहा है। आपके पास एक मेंटल प्लान होना चाहिए कि ये चैप्टर में शायद मुझे चैलेंज है, ये चैप्टर मैं परफेक्टली कर लूंगा। ओके, बिकॉज जब आप एग्जाम में जाओगे, क्वेश्चन सिलेक्ट करोगे, आपके पास मेंटली एक आइडिया आ जाता है कि मैं क्वेश्चन को पिक कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज ये चैप्टर मुझे टफ लग रहा है या इजी लग रहा है। ओके, तो वो आपको स्प्लिट सेकेंड में वहां पे डिसीजन लेना है। इसीलिए ये रिवीजन के टाइम पे आपके पास एक प्रॉपर माइंड मैप हो जाना चाहिए कि ये डिफिकल्ट चैप्टर है या इजी चैप्टर है, या इस चैप्टर के अंदर ये पार्ट एक पर्टिकुलर टफ लग रहा है मुझे, राइट, ताकि आप उस पर ज्यादा फोकस कर सको, रिवीजन अच्छे से कर सको। ओके, तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, तो मैंने एक सवाल पूछा था सब लोगों से कि एग्जाम प्रिपरेशन, एफआरएम लेवल 1 एग्जाम प्रिपरेशन करने से पहले आपको सबसे ज्यादा फियर क्या, आपकी सबसे ज्यादा वरी क्या है, प्लीज उसका एक पॉइंट आप कमेंट में डालिए, मैं आपको एक अच्छा आंसर या सजेशन दूंगा कि उसको टैकल कैसे किया जा सकता है। ओके, हम कैसे पढ़ाते हैं, ओवरऑल हमारा प्रिपरेशन मेथोडोलॉजी क्या है। ओके, कंटिन्यूसली हमारा 10-12 ईयर्स से हम लगभग आप एफआरएम पढ़ा रहे हैं इन बॉम्बे। ओके, हमारी जो मेथोडोलॉजी है वो है वेव मेथोडोलॉजी। ओके, जो बोलता है कि सबसे पहले जब आप हमारे साथ ज्वाइन हो तो वीडियोस देखना स्टार्ट करो। ओके, वीडियो देखोगे तो क्या होगा, बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट हो जाता है कि आप चैप्टर को एक खुद से पढ़ रहे हो, एक खुद का एक अंडरस्टैंडिंग ले रहे हो। वीडियो देखिए, टेक्स्ट बुक पढ़ लीजिए बिफोर कमिंग टू द लाइव लेक्चर, बिकॉज जब आप लाइव लेक्चर में आते हो, ओके, तो आपने ऑलरेडी चैप्टर पढ़ा है, तो लाइव लेक्चर आपके लिए एक रिवीजन जैसा हो गया। ओके, सो आपने वेव मेथड में सबसे पहले तो वीडियो अच्छे से देख लिया, फिर एक बार खुद से इंडिपेंडेंटली टेक्स्ट बुक पढ़ लिया, जो भी आप टेक्स्ट बुक पढ़ रहे हो, राइट, वो टेक्स्ट बुक आपको पढ़ना जरूरी है, बिकॉज अल्टीमेटली एग्जाम के पहले जब आप फाइनल रिवीजन कर रहे हो तो टेक्स्ट बुक ही देखने वाले हो, राइट, तो वो टेक्स्ट बुक आप देख लीजिए, एंड फाइनली लेक्चर अटेंड कर लीजिए और फिर क्वेश्चन बैंक सॉल्व करिए। तो वैलिडेशन का मतलब यह है कि आपको अपने अंडरस्टैंडिंग को वैलिडेट करना है। ओके, कि जो भी मैंने चैप्टर में सीखा क्या मुझे एक्चुअली समझ में आया है कि नहीं। क्वेश्चन बैंक सॉल्व करिए, बहुत सारे क्वेश्चन बैंक सॉल्व करिए। ओके, एंड फाइनली बिफोर गोइंग टू द एग्जाम एक प्रॉपर एग्जाम एनवायरनमेंट में बैठ के 2-3 मॉक्स दे दीजिए, ताकि आपका जो प्रिपरेशन है फुल वेल राउंडेड हो जाए। तो वेव मेथोडोलॉजी में वॉच करिए वीडियो, एक्टिवली टेक्स्ट बुक को रीड करिए, वैलिडेट करिए थ्रू क्वेश्चन बैंक और एग्जीक्यूट करिए, राइट, एग्जीक्यूट करना विद अ फुल लेंथ मॉक एग्जाम। ओके, समरी अराउंड 300-400 आवर्स की रिक्वायरमेंट है। कैलकुलेशन क्वेश्चंस आते हैं रफली अराउंड 100 में से आप पकड़ लो कि 25-30 क्वेश्चन कैलकुलेशन है, तो प्रैक्टिस करना कैलकुलेटर को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका डेडलाइन आइडियली होना चाहिए 31 मार्च तक मैं सब खत्म कर दूं। ओके, और मॉक पेपर्स गार्व इंस्टीट्यूट भी आपको मॉक्स देते हैं 2, तो अगर आप फिटरजिन में हैं तो फिटरजिन के अराउंड 4 मॉक मिलेंगे, गार्व के आपके 2 मॉक मिलेंगे, वो सब अच्छे से कंप्लीट करिए। तो 5 से 6 मॉक अगर आपके टाइम है, जैसे अगर आप मार्च में कंप्लीट करते हो तो आपके आराम से टाइम है, 5 से 6 मॉक्स आप बहुत अच्छे से कर सकते हो। एंड एग्जाम को अंडर एस्टिमेट बिल्कुल मत करिए, एग्जाम को सीरियसली प्रिपेयर करिए, बिकॉज दिस एग्जाम कैन चेंज योर करियर, राइट, सो प्लीज 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 उस पर फोकस डेफिनेटली करिए। ओके, 2 वीक की हॉलीडे, अगर आप वर्किंग है तो मेक श्योर करिए कि आप कम से कम 2 हफ्ते की छुट्टी ले लो बिफोर द एक्चुअल एग्जाम, बिकॉज 2 हफ्ते पहले आपको पूरा 62 चैप्टर्स फिर से पढ़ना है, उस पर टाइम जाएगा, एक फ्लो चाहिए, तो जॉब के साथ थोड़ा टफ हो जाता है। तो जनरली आई रेकमेंड कि 2 हफ्ता आपको करना है।
ओके, बुक वाइज में बुक 3 बुक 4 जो है ना वो थोड़ा सा हैवी है वेटेज में, तो उनके चैप्टर्स पर थोड़ा सा ज्यादा फोकस करिएगा क्योंकि उनके क्वेश्चन ज्यादा आएंगे। ओके, थियोरी चैप्टर्स जो है जो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग के, बहुत बार बच्चे बिकॉज वो इजी टू रीड है उसको इग्नोर कर देते हैं और उसी में फेल हो जाते हैं। ओके, तो ऐसा मत करिएगा, थियोरी भी अच्छे से पढ़िए बिकॉज अभी जो एग्जाम का पैटर्न है वो ऐसा हो गया कि थियोरेटिकल क्वेश्चन, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आ गया, तो प्लीज उस पर फोकस करिए। नेक्स्ट, टाइम मैनेजमेंट। ओके, देखिए बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि क्वेश्चन बैंक सब सॉल्व करते हैं लेकिन वो टाइम मैनर में नहीं करते। इससे प्रॉब्लम ये हो जाती है कि जब वो एग्जाम के लिए जाते हैं तो प्रिपेयर्ड ही नहीं है उस तरीके से करने के लिए और वो पैनिक करते हैं, टाइम खत्म हो रहा है उनके, वो आंसर नहीं कर पा रहे। और बहुत बार ऐसा होता है कि टाइम खत्म हो गया लेकिन वो 100 में से 70 या 80 क्वेश्चन ही कर पा रहे। तो प्लीज 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 स्टार्टिंग से जब भी आप क्वेश्चन बैंक सॉल्व करो, इट हैज टू बी टाइम और प्रॉपर तरीके से आपको करना है। ओके, हम कैसे आपको हेल्प कर सकते हैं, ऑफ इंटेलिजेंट कैन हेल्प यू। ओके, हमारे पास FRM लेवल 1 के लिए बेसिक, स्टैंडर्ड एंड प्रोफेशनल पैकेज है। ओके, बेसिक प्लान में प्राइमरली क्वेश्चन बैंक्स अवेलेबल है, स्टैंडर्ड में क्वेश्चन बैंक प्लस वीडियोस अवेलेबल है, प्रोफेशनल पैकेज में आपको बेसिक, स्टैंडर्ड एंड स्टैंडर्ड में जो भी है सब मिलेगा, प्लस लाइव लेक्चर्स भी हो रहे हैं, वीकेंड्स पे लाइव लेक्चर हो रहे हैं और हमारा एडमिशन स्टार्ट हो चुका है। तो ये सब आपको चीजें मिलेंगी, हमारे वेबसाइट पे भी सारे डिटेल्स अवेलेबल है। इन केस आपको कुछ क्वेरी है इस पैकेज के अराउंड या कुछ और, तो आप हमारे टीम मेंबर्स से यहाँ रीच कर सकते हैं इस नंबर पे। ओके, एंड दे कैन हेल्प यू आउट विद द एग्जैक्ट डिटेल्स। ओके, हम 900 प्लस क्वेश्चन बैंक सॉल्व करवाते हैं। ओके, बिकॉज इन दी क्लास ऑल्सो लेक्चर्स के टाइम पे हमारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। ओके, और ओवरऑल जो हमारा क्वेश्चन बैंक है वो 2000 से 3000 के ऊपर है। हमारे पास हर एक चैप्टर के सेक्शंस क्वेश्चंस हैं। ओके, हमारे पास समरी के वीडियोस अवेलेबल हैं। ओके, मॉक पेपर्स हम देते हैं, जनरली 3 और 4 मॉक पेपर्स अवेलेबल होते हैं और हर एक चैप्टर का वीडियो लेक्चर अवेलेबल है, प्लस प्रॉपर स्टडी प्लानर मिलता है जो बहुत सारे बच्चों को अभी तक हेल्प कर चुका है इन क्लियरिंग द एग्जाम। तो प्लीज मेक श्योर कि वो स्टडी प्लानर आप अच्छे से फॉलो करें। ओके ओके, जैसे मैंने आपको बताया, वॉच द वीडियो, वेव मेथोडोलॉजी, रीड द टेक्स्ट बुक, अटेंड करना है आपको लेक्चर, और लेक्चर आने से पहले वीडियो देखना है। बहुत बड़ा डिफरेंशिएशन फैक्टर क्रिएट होता है इससे। हमारी बहुत एक्टिव टेलीग्राम कम्युनिटी है जहां पे आप ज्वाइन करके अपने क्वेरीज पूछ सकते हो। ओके, आइडेंटिफाई डाउट्स एंड आस्क फॉर हेल्प विद रिस्पेक्ट टू डाउट। आप एग्जाम में भी क्वेरीज पूछ सकते हो, सॉरी क्लास में भी क्वेरीज पूछ सकते हो। हमारी मंथली गाइडेंस कॉल्स भी होते हैं, सेशंस भी होते हैं जिसमें आप ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आपका एग्जाम कैसे पढ़ना है, क्या प्रिपरेशन है, क्या ऑर्डर है, उसके बारे में आप डिस्कशन कर सकते हो। ओके, मई 2026 के लिए हमारे एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं। ओके, तो अगर आप प्लान कर रहे हैं एग्जाम, ओके, तो डेफिनेटली हमको ज्वाइन कर सकते हो। हमारे टीम मेंबर्स आपको उसके बारे में फुल डिटेल प्रोवाइड कर देंगे। तो जो नंबर मैंने आपको बताया था उस नंबर पे आप डेफिनेटली रीच करिए। और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो हमारे यूट्यूब चैनल पे हमने ऑलरेडी बहुत सारे जो बच्चे जो पास हो चुके हैं, ओके, वर्किंग सीनियर पीपल, कॉलेज में वो लोग ने भी क्लियर किए, वो सब अपनी जर्नी यहाँ पे बता चुके हैं। तो उनके जो इंटरव्यूज हैं आप देख सकते हो, रफली अराउंड 150 प्लस इंटरव्यूज हैं जो आप देख सकते हो। ओके, इंडस्ट्री इंटरेक्शन हम पॉडकास्ट भी करते हैं ताकि हम इंडस्ट्री में लोगों से कनेक्टेड रहें, अंडरस्टैंड करें कि इंडस्ट्री में जॉब रिक्वायरमेंट्स क्या हो रही है, रिस्क मैनेजमेंट में क्या चेंजेस आ रहे हैं और क्या स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट ओके हमको लगता है कि होना चाहिए बेसिकली। ओके, तो उसके बारे में हम अंडरस्टैंड करते हैं। इससे क्या होता है, हमारे स्टूडेंट्स को जॉब लगने में बहुत हेल्प होता है, कैसे सीवी बनानी है उसके बारे में बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग मिल जाता है और इंडस्ट्री का पर्सपेक्टिव समझ में आता है, तो वो भी हम करते हैं। ओके, दिस इज आवर यूट्यूब चैनल, डू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। ओके, एंड देयर इज प्रेस द बेल आइकन सो दैट जब भी हम नई वीडियो डालेंगे आप उसमें अवेलेबल होंगे, उसको देख पाओगे अच्छे से, राइट। इफ यू नीड एनी गाइडेंस, okay, reach us on this number. You can scan this QR code also. Reach us on this number. We'll be there to help you out, to guide you for your exam preparation. So बढ़िया बच्चों, make sure करो कि एग्जाम के लिए आप फोकस्ड हो और एग्जाम को आप विजुअलाइज कर पा रहे हो कि आप क्लियर होने वाले हो मई 2026 में, राइट। सो 9 मंथ प्लान आपके लिए था। ओके, आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगा। सो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कौन से नए टॉपिक्स पे आप हम वीडियोस बनाएं, या फिर जैसे मैंने आपको सवाल पूछा था कि प्रिपरेशन में आपको क्या चीज वरी कर रही है, क्या चीज का टेंशन है, वो भी आप डालिए, हम उसके बारे में आपको सजेशंस देंगे। ओके, सो थैंक यू वेरी मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग इन। आई होप ये वीडियो आपके प्रिपरेशन को बहुत स्मूथ कर देगा। ओके।